बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू आपके नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जी तो आ गए ऑन वाली लाइन पे, लेकिन आज हम काम नहीं करेंगे। लास्ट राउंड में आपने देखा होगा गाड़ी मसला कर रही थी, अभी जो अंदर से खड़ 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 आवाज़ आ रही है टायरों में से। और दूसरी चीज़ जो मसला कर रही है वो चलते हुए ट्रेन का ठक धक ठक धक 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 करके आवाज़ आ रही है। तो पहले हम मैकेनिक के पास हो चुके हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि जैसे बेरिंग का इशू है। अब जा रहे हैं अपने सस्पेंशन वाले के पास, एक बार उनको भी चेक करवा ले क्या मसला है। अगर हो सका तो उनसे काम करवाएंगे तो इसी व्लॉग में करेंगे, नहीं तो फिर अगर वो बोलते ओके गाड़ी चल जाएगी तो अपना काम कंटिन्यू करेंगे। और जब मैंने ये पेपर वगैरह लगवा लिया है ये वाला, और पेपर लगवा लिया है, और दूसरा टायर पंचर जो हुआ था हमारा, वो पंचर भी मैंने बनवा लिया है। तो वो मैंने दूसरे वीडियो रिकॉर्ड किए, वो रिकॉर्ड में वीडियो है ना साथ ऐड कर दूँगा। तो पंचर बनवा लिया है। पंचर माइनर पंचर था और हवा लीक हो रही थी ना साइडों से, तो ये क्या नाम है इसका, बफ लगा के माइनर पंचर लीक हुआ था उसको क्लियर करवाया। अब जो आए हैं हम इधर पेपर लगवाना है, पीछे लगवाना था, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पीछे जो है वो पेपर पे तो फिर भी मसला करेगा। शेड लगा हुआ है तो हम फिर भी चले, गुंजाइश होती है। इस पर तंग आज तक मुझे किया नहीं है, शेड से भी विजिबल क्लियर नहीं होता। पेपर से सम टाइम ना दिखता है अंदर क्या कर रहा है बंदा, या हो सकता है कि रिप्लेस करके पेपर लगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आँखों पे जो सूरज पड़ता है ना उसका पेपर लगवा रहा है, ये वाला, ताकि ये सूरज डायरेक्ट आँखों पे ना पड़े। अब नीचे भी लगवाना था यहाँ पे, मेरे कज़न ने मशवरा दिया कि आप यहाँ तक पेपर लगवा लो, तो फ़ोन आपका गोद में पड़ा होता है या आगे के अंदर कहीं भी रखते हो ना, हीट नहीं पड़ेगी तो गर्म नहीं होगा। तो हमारे जो फ़ोन में इशू आ रहा है ना चार्जिंग का, गर्म होने की वजह से ही आ रहा है, गर्म नहीं होगा। लेकिन इनसे पूछ रहा हूँ तो वो बोले पेपर इतना ऊपर आएगा, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है इतना ऊपर। जब आप कराओगे ना, देखिए अंदर की साइड आपको शायद दिख रहा हो, तो लेवर के पास जब लेवर है ना वहाँ तक रोकना है धूप को, तो बोले उसके लिए अब इतना ऊपर आएगा तो वही बात है, विजिबल नहीं होगा तो पुलिस वाले तंग करेंगे लाजमी। तो वो अभी रहने देते हैं, अभी फ़िलहाल यही करते हैं, उसके लिए कोई और जुगाड़ निकालेंगे। ये ऑलमोस्ट पेपर लग चुका है लग रहा है। तो अभी चल रहे हैं अपने सस्पेंशन वाले के पास। लालू खेत लियाकताबाद की साइड पर है, न्यू शेरशाह ऑटोज़ के नाम से। मेरे ख्याल में एजाज़ नाम है भाई का, नाम मैं थोड़ा भूल गया हूँ, मैं वहाँ जाके आपको अपडेट कर दूँगा कौन भाई क्या है। जाते हैं वो क्या हमें कहते हैं, अगर वो कहते हैं कि ये करना ज़रूरी है तो ये काम करवाते हैं, नहीं तो बोलेंगे चल जाएंगे। तो उनसे एस्टिमेट लेते हैं कि बाद में भी ये काम तो करवाना ही है, क्योंकि ये भी करवाना है, एक्सेल भी करवाना है, आता और सस्पेंशन का भी काम करवा लेंगे ताकि हम इस साइड से फारिग हो जाए। जी तो बस चलते हैं अब अपने सस्पेंशन वाले के पास, बाकी की अपडेट मैं आपसे वहाँ जाके शेयर करता हूँ। जी तो आए थे भाई के पास, लेकिन मसला ये बोल रहे हैं कि आप कल सुबह आओ। अभी मेरा लड़का चला गया है, बाकी बोला इस कंडीशन पे आप आराम आराम से चलाते रहो, मसला नहीं है, आपकी गाड़ी चल जाएगी। तो अब चलते हैं, देखते हैं रयांगो में आज कहाँ का घुमाता। शॉप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली शॉप है न्यू शेरशाह ऑटोज़ के नाम से, न्यू शेरशाह ऑटोज़। और यहाँ पे होते हैं अकील भाई। तो ये है रैली वगैरह चल रही है यहाँ पे, मेरे ख्याल में कोई लोड शेडिंग की वजह से आज पे रैलियाँ निकलने की थी। ये शाइन कॉम्प्लेक्स तो पूरा पैक किया हुआ है आज के दिन में। तो अब चलते हैं, घुमा के आगे से जाना पड़ेगा, वरना यहीं से हम निकल रहे थे पीछे की साइड से, लेकिन अब वहाँ से हिसाब किताब नहीं बनेगा। अब आगे से यूटर्न लेके कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे चलते। जी तो कुछ इस तरह की आवाज़ आ रही है गाड़ी में से, मैं कोशिश करता हूँ आपको सुना सकूँ। इस तरीके की जूम करके आ रही है और झिझक 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 झिझक। तो ट्रेन में बैठा होगा उनको तो आइडिया होगा, जब ट्रेन चलती है झिझक 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 करके जो आवाज़ आती है ना, उस तरीके की आवाज़ आ रही है 40 to 60 की स्पीड पर। 60 प्लस हम जा रहे हैं ना, जब 80 की स्पीड 70-80 पे तो बाकायदा वाइब्रेशन आ रही है, गाड़ी पूरी हिल रही है। तो चेक कराते हैं ये, अभी तो खैर नहीं हो सकता, कल का दिन का उन्होंने टाइम दिया, तो आज छोटी छोटी राइडें करते हैं, 2-4 राइडें 5 राइडें जो राइडें होती है वो करते हो, कल फिर इंशाल्लाह इनके पास दोबारा आता है। ये तो आगे कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे ऐसे करके अराइव कर दिया। अब उनको लेके जाने का गुलबर्ग साइड जाना है हमें। जी तो राइड पे लाके ड्रॉप कर दिया लकी वन पे। लकी वन की राइड थी, 1000 रुपये रिसीव हुए, और इनको जो हमने रिटर्न दिए हैं 300 रुपये। 700 में राइड पड़ी, 640 की राइड थी, और 60 रुपीज़ हमें टिप मिल गई। अब इसी दौरान एक और राइड आई थी, इधर लकी वन से उठा के लेके जाना, चेक करते हैं वो है या गई। जी तो हमारी राइड कम्प्लीट, ये सेकंड राइड है हमारी, और लकी वन से पिक करना है और लेके जाना है नॉर्थ नाज़िमाबाद। जी तो हमारी सेकंड राइड कंप्लीट, यहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद ला के ड्रॉप कर दिया, और 400 रिसीव हो गए। यहाँ से भी हमें 40 रुपीज़ की टिप लग चुकी है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा मिल चुका है। अभी इसी दौरान एक और राइड आई थी, चेक करते हैं वो है या चली। जी तो आगे कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे, ऑलमोस्ट यहीं की लोकेशन दिखा रहा है, तो नज़र तो खैर नहीं आ रहा है, यहाँ गेट भी नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है उस साइड पे, हो सकता है पीछे वाली साइड पे, तो पहले कॉल करके कंफर्म करते हैं इनसे।
जी तो अलहमद हमारी आज की सेकंड राइड थर्ड राइड भी कंप्लीट हो गई है और 210 का बिल बना और ला के ड्रॉप किया इधर डॉल्मेन मॉल पे हैदरी साइड पर। सो वेट कर रहे हैं दूसरी राइड का, अगर कोई राइड आती है ठीक है, नहीं तो बस घर की तरफ निकलते हैं क्योंकि घर के क्लोज ही हैं। रिफ़्रेशमेंट बाहर करेंगे, अलग खर्चा होगा, इससे अच्छा घर ही चले जाए। जी तो स्टिल बैठे हुए हैं यहीं पे साइमा परी सेंटर साइड पे ही। आगे आगे तो थोड़ा और अभी और आगे जाते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ पे राइड आएगी, या हो सकता है पीछे बैक साइड पे जो घर है वहाँ जाए तो राइड आए, या हो सकता है अपने घर की तरफ जाए तो वहाँ से कोई राइड आ जाए। क्या करें, राइड करनी चाहिए या घर निकले। गाड़ी जो अब तक चल चुकी है ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर चली है। घर जाएंगे 2-3 किलोमीटर घर का फासला और 25 किलोमीटर हो जाएगा। किलो हमारी गैस लगी होगी, हमने 1000-1100 का काम कर लिया, 1100-1200 का, यानी 1000 का काम हम कर चुके हैं। और रिफ्रेशमेंट बाहर करेंगे तो खर्चा होगा, और यही खर्चा अगर हम बचा ले तो 1000 की बचत हमारी आ जाएगी। वेट करते हैं थोड़ी देर, अगर राइड आती है ठीक है, नहीं तो बस फिर हो सकता है क्लोजिंग करें। जी तो बस घर की तरफ निकलने, थोड़ा घर का काम आ गया है तो काम को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अर्निंग की बात की जाए, अर्निंग हमारी जो हो चुकी है ऑलमोस्ट 1200 समथिंग का, कुछ 1300 की अर्निंग हुई है और 1000 रुपये समझे आज की हमारी बचत आई है। और घर की डेस्टिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट रह गई है कोई 2.6 किलोमीटर, तो नहीं 2.3 किलोमीटर। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। इस व्लॉग का आज यहीं पे एंड करते हैं। अब कल इंशाल्लाह जाएंगे वो गाड़ी वाले के पास, कल सुबह जल्दी ऑनलाइन आएंगे। ये पहले कुछ राइडें कर लें, उसके बाद अपनी गाड़ी के बेरिंग का काम जो आज बताया भाई ने वो करवाएंगे। हो सकता है एक्सेल वगैरह का भी कराया, वो सब बाद में कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। सो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।